Hello students, today we'll discuss about deep angle and apparent deep angle और दोनों में हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे डीप एंगल और apparent deep angle में। डीप एंगल होता क्या है? It is the angle made by total magnetic field of the earth with the surface of the earth। surface of earth के साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाती है that angle is called angle of dip। और इसके मेजरमेंट के लिए वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डीप सर्कल। डीप सर्कल को में कंपास नीडल होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टली बैलेंस कर देते हैं और जिस प्लेस पर हमें एंगल ऑफ डिप निकालना है वहाँ पर रखते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियम में हमने डीप सर्कल को रखा और इससे एंगल बनाया डेल्टा। डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या इसको इंक्लिनेशन भी कहा जाता है, राइट। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एच ई मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी वी मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो एच ई को हमने लिख दिया एच ई इक्वल टू बी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, बी ई कॉस डेल्टा लिख दिया, राइट, बी कॉस डेल्टा लिख दिया और वर्टिकल कंपोनेंट को v लिखा, v इज इक्वल टू बी ई साइन डेल्टा, राइट। अब इन दोनों में रिलेशन है, दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे v बाई एच ई, तो ये आ जाएगा आपका दिस विल बी इक्वल टू tan डेल्टा। ये रिलेशन हो गया, राइट। अब सपोज कर हमने एक प्लेन लिया, दिस प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप आएगा दैट इज कॉल्ड एपरेंट एंगल ऑफ डिप। ये सपोज करो डीप सर्कल यहाँ पर डेल्टा 1 एंगल बनाता है, तो इट हैज टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेज नहीं आती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंजेज आते हैं। तो यहाँ लिखूंगा मैं एच ई डैश लिख दिया, एच ई डैश इक्वल टू बी ई कॉस डेल्टा 1 ले लिया हमने यहाँ पे, एंड वी डैश इज इक्वल टू बी ई साइन डेल्टा 1 ले लिया। अब इसको डिवाइड करें तो वही रिलेशन आ जाएगा, वी ई डैश अपॉन एच ई डैश, एच ई डैश इक्वल टू tan डेल्टा 1। एच ई डैश को लिख सकते हैं, ये इस प्लेन के साथ थीटा एंगल है, यहाँ पे एच ई है, तो एच ई डैश कैन बी रिटन एज बी ई, वी डैश को वी लिख दिया, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और एच ई डैश को लिख दिया हमने एच ई कॉस थीटा, एच ई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan डेल्टा 1। वी बाई एच ई क्या होता है? वी बाई एच ई आता है tan डेल्टा, tan डेल्टा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan डेल्टा 1, और ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन tan डेल्टा, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन tan डेल्टा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा 1। तो यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉट डेल्टा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम लोग दूसरा प्लेन कंसीडर कर रहे हैं जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मींस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ उसका एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो सिमिलरली वहाँ भी हम लोग एंगल ऑफ डिप मेजर करेंगे, तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप आ गया कॉट डेल्टा 2 आ गया, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देंगे हम लोग
कॉस थीटा की जगह हमने 90 माइनस थीटा लिख दिया सिमिलरली करके, राइट, इनटू कॉट डेल्टा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा 2, राइट। ये इक्वेशन 1 है तो इसको मैं 2 कर दे रहा हूँ और इसको मैं 3 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक लाइन और लिख देता हूँ, ये लिख दे रहा हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा को लिख दिया हमने साइन थीटा कॉट डेल्टा इज इक्वल टू कॉट डेल्टा 2, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कॉट स्क्वायर डेल्टा कॉमन लेंगे और ऐड करेंगे। स्क्वायर करके ऐड किया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा, यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉट स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, राइट। ये रिलेशन आ गया, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इसको, राइट, और इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2 ऐसे लिख दे रहा हूँ।